मित्रों नमस्कार। होली की बिलेटेड हमारी तरफ से अनेकानेक मंगल कामनाएं। मित्रों क्या बताऊं, कैसे बताऊं। एक शेर है, कहीं उत्सव भरे रंग हैं, कहीं गमगीनियां भी हैं। कहीं उत्सव भरे रंग हैं, कहीं गमगीनियां भी हैं। कहें कैसे कहें तुमसे, बड़ी बड़ी बदजानियां भी हैं, बड़ी बदजानियां भी हैं। मित्रों, जब आप रंग खेल रहे होंगे, जब आप होली मिलन कर रहे होंगे, जब आप खुशियां मना रहे होंगे, हम भी चाहते थे कि आपके साथ शामिल हो। कदाचित ये मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे साले अजीत कुमार सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सीतापुर में थे। अभी उनका ट्रांसफर गोरखपुर हुआ था। गोरखपुर से उनका समायोजन लखनऊ किया गया, लेकिन अफसोस उनका डायलिसिस चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में उनका कोरोना हो गया और परसों रविवार के दिन उनका 3:30 बजे कोरोना काल से निधन हो गया। ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन आपसे सार्वजनिक रूप से जिक्र इसलिए कर रहा हूं, कुछ इसके पीछे पृष्ठभूमि में बहुत कुछ सब छिपा हुआ है जो आपसे भी कंसर्न है। आपको आगाह करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए ये बात बता रहा हूं। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, काम में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को नहीं देखते। पिछले साल से कोरोना फैला है। कोरोना बीच में थम गया। जनवरी फरवरी का बहुत ऐसा लगा कि अब कोरोना समाप्त प्राय है। टीका भी आ गया। और हां, इस बीच में बता दूं, हमारे साले अजीत कुमार जी ने दोनों टीके लगवा लिए थे। पहला टीका, फिर उसके 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका भी उनके लग चुका था, और दूसरा टीका लगे हुए भी 8-10 दिन हो गया था। लेकिन उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। उनका डायलिसिस चल रहा था, दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, हार्ट की भी बीमारी थी, खांसी भी बहुत आती थी। तो ऐसे में जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको कोरोना का अटैक बहुत जल्दी हो सकता है। ये बात आप जान लीजिए। और कोरोना के बाद देखिए, कोई भी ऐसा जग में नहीं आया है जो शाश्वत है, अमर है। ऐसा नहीं है। सबको मरना है एक दिन। सबका मृत्यु निश्चित है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन जब कोई अपना जाता है तो बड़ा भयावह दृश्य होता है। उनका एक 4 साल का बच्चा, उनकी पत्नी, उनके भाइयों, मेरी पत्नी यानी उनकी बहन का दारुण रुदन देख करके कलेजा फटा जा रहा था। आपको ये सब साझा इसलिए कर रहा हूं, आप भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना का, चूंकि मैं भी गया था देखने, यद्यपि मैं बड़ी दूर से देखा, लेकिन कहीं न कहीं मेरे भी कोरोना का कहीं प्रभाव न पड़ जाए, तो इसलिए आज जब टेस्ट कराने अपने डॉक्टर से लिखवाने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। आप जो रिफर करवाने आए, मैं सीजीएचएस, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहा हूं, तो जिस सीजीएचएस से मेरा रिफर होता है उसमें निःशुल्क मेरा टेस्ट हो जाता। मेरे परिवार, पूरे परिवार का लिखवाने आया था। तो उन्होंने कहा ये 21वें केस हैं जो आप सीजीएचएस के से आज रिफर कर रहे हैं। 1 घंटा अभी सीजीएचएस खुले हुआ, 1 घंटे में 21 आदमी आ चुके हैं। आप 21वें परिवार है आपका। आप सोच सकते हैं कितना तेजी से कोरोना का विस्तार हो रहा है। हमारे दिव्यांग भाई, हमारे सकलांग भाई, हमारे बंधु, हमारे बहनें, हमारी कामकाजी बहनें, आप लोग देख रहे होंगे
होली का इस कदर कहीं कहीं के त्योहार दिखाए गए थे जैसे कि कोरोना हो ही नहीं पूरी दुनिया में। सब बड़ी तेजी से, बड़ी मेहनत, बड़े सब भीड़ से मिल रहे हैं। शब बारात हो, चाहे कोई होली हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी त्योहार एक विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, सब त्योहारों में बड़ी उमंग है। ठीक है, निश्चित रूप से उमंग होना चाहिए, बहुत अच्छा है, साल भर के बाद आता है। लेकिन ऐसा उमंग, ऐसी भीड़ जिससे कि सारे भीड़ कोरोनाग्रस्त हो जाएं, कालकवलित हो जाएं। आप हर चीज को प्रशासन के ऊपर डालें। क्या प्रशासन करेगा? प्रशासन रोके? प्रशासन क्या है? ये आपकी जिम्मेदारी है। मृत्यु जब आप होती है तो प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। मृत्यु आपकी होती, परिवार को दुख होता है, अपनों को दुख होता है, अपने कष्ट बहुत होते हैं परिवार। तो कल मैं आपको बता रहा था जो कोरोना के बाद प्रोटोकॉल होता है जो शव को ले जाने का, कितना मैं दूर से देख रहा था। एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है, कोरोना एम्बुलेंस, लाश गाड़ी, सायरन बजाते हुए पूरा भय का वातावरण मोहल्ले में पैदा करते। सब अपने घर से दूर से खिड़कियों से झांक रहे हैं। हम लोग 20-25 लोग हैं, पुलिस आकर के हटा देती है, दूर हटिए, दूर हटिए, करीब कोई जा नहीं सकता। मतलब करीब 12-13 फीट की दूरी से मैं डेड बॉडी को देख पा रहा था। आते हैं, वो किट पहनते हैं, जो एक प्रोटोकॉल के तहत उनको ड्रेस दी गई है। मैं ड्रेस बताता हूँ, सफेद ड्रेस, पूरा मुंह से थोड़ा सा अंग, शायद पूरे मुंह का कुछ मुश्किल से 5% भाग खुला होगा। आंख दिखाई पड़ती थी और नाक के किनारे, दोनों तरफ के किनारे के आंख के नीचे का हिस्सा दिखाई पड़ता था। कुछ नहीं। बुलाया गया उनके 2 भाइयों को जो उनकी डेड बॉडी में मदद कर सके, उनको भी किट पहनाई गई। डेड बॉडी के ऊपर एक बड़ी जोर से फव्वारा छिड़का गया। वही चाहिए, अंतिम अष्टांग कह लीजिए, चाहे जो कुछ कह लीजिए। डेड बॉडी को तुरंत एक पहिया वाली गाड़ी के ऊपर वो परिजन, दोनों भाइयों ने उनके रखा और वो गाड़ी खींची गई। गाड़ी तुरंत, उसको एक लीवर लगा था, उसने लीवर ऊपर खींच लिया वैन के ऊपर, और वहां से वो गाड़ी जो है एक बर्फ रखी हुई सिल्ली के अंदर, फ्रीजर के अंदर चली गई। कोई डेड बॉडी इस कार के अंदर है, इस गाड़ी के अंदर है या नहीं, कुछ पता नहीं चल सकता था, बस रखी। और वो इलेक्ट्रिक सौदा पे पों पों करते हुए और 2-3 आदमियों को और बैठा लिया उसी गाड़ी में आगे, और बस 3 आदमियों से ज्यादा जाने की कोई इजाजत नहीं। और वहां पे इलेक्ट्रिक सौदा में सौदा के कर दिया जाता है। ये दृश्य क्यों मैं बता रहा हूं? आप पूछ सकते हैं कि इस दृश्य से हमको क्या लेना देना यार? आप मिश्रा जी, दिव्यांगम चैनल पे ये सब बताने की आपको क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे दर्द है, वो दर्द आपको न हो इसलिए बोलता हूं। हम तो जूझे हैं सनम, दर्द कुछ ऐसा है मिला, आप तो दूर रहें, ऐसा है बस मेरा सिला, ऐसा है बस मेरा सिला। ये इसलिए सब बात बता रहे हैं कि आपको अपने परिजनों के साथ ये सब न देखना पड़े, आपको इन सब चीजों को, इन स्थितियों को न देखना पड़े। इसलिए कम से कम आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मास्क जरूर लगाएं, टीका लगवाने का पूरा प्रयास करें। एक भी छींक आ जाती तो डर लगता, देखिए छींक आ गई मेरे अंदर, फिर कहा कि अरे छींक क्यों आ गई। अब ये है बात, संभव है। अभी जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तब तक हम भी डरे हुए हैं। हमारे परिजन आए हुए हैं, हमारे बेटी दमाद आए हैं, दूसरे मकान में रखा है, इतना डरे हुए हैं। न वो मिलने आना चाहते, न हम उनको बुलाना चाहते, होटल पे खाना खाएं। तो ये सब दारुण, ये परिस्थितियां, ये कठिन प्रवाह, कठिन घटनाक्रम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपसे हम कोई सहानुभूति, आप हमारी संवेदना जाहिर करें, आप हमारे साथ रोएं, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं आपको ये सब न देखना पड़े। आप बाजार भीड़ से बचें, भीड़ में ज्यादा न जाएं, ज्यादा मीटिंग और परिचर्चा, सेमिनार का आयोजन कम करें। हम विकलांग साथी ट्रस्ट का अगर आयोजन करेंगे तो ऑनलाइन आयोजन करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। इसके द्वारा मैं ये भी घोषित कर रहा हूं कि अगले, जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं हो जाएंगी,
तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। और विशेषकर दिव्यांगजनों को इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखनी है। हमारे सकलांग भाई बहनों को बहुत मजबूत रखती है। टीका जरूर लगवाएं। हमारी गर्भवती बहनें न लगवाएं या जिनको एलर्जी है वो न लगवाएं, लेकिन टीका हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। और टीका लगवाने के बाद भी गारंटी नहीं कि आप पूरे 100%, हाँ, टीका लगवाने के बाद लगभग 70% तक आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी बात से बोर हो रहे होंगे या मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी। दुखद है, होली के सुखद वातावरण में इस प्रकार की दुखद बात करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपका हमेशा सुखद वातावरण बना रहे इसलिए आपको अलार्म कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि प्लीज मेरे मित्रों, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए, भीड़ में न निकलिए, बिना मास्क के। हम देखते हैं मार्केट वगैरह निकलते हैं, कार के अंदर होते हैं, हम देखा करते हैं, यही वाच करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। कोई न तो दुकानदार मास्क लगाए है, न क्रेता न विक्रेता, खरीदने वाले भी मास्क नहीं लगाए हैं। और बिल्कुल सात समूह चल रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं वो भी बाजार में टहल रहे हैं। कल होली के दिन बहुत देखा, इतना मथुरा में कई जगहों पे ऐसी भीड़ थी। अब इसमें अगर कोरोना हो जाए, सरकार को हम कोसेंगे, कोरोना नहीं रोक पाई, सरकार क्या कर लेगी जब हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब मैं अपने दिवंगत साले साहब की बात बताऊं, उनको बहुत रोका गया। वो मीटिंगों में जाना, अनावश्यक देर से आना, मित्रों के यहां बैठना, और सब कहीं बहुत बताया जाता था, खाना होटल पे खा लेना। होटल पे खाना आप लोग अवॉइड करिए। सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के खान पान, ये जो गन्ना का रस है, लस्सी है, गर्मी आ गई है, कोको कोला है, ड्रिंक है, ये सब न खाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने, हमारे डॉक्टर साहब ने आज जब मैं रिफर करवाने गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस समय खान पान पे वही चीज खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, सशक्त हो सकती है। च्यवनप्राश लीजिए, खान पान में अच्छे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नहीं कुछ रख सकते हैं तो खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स से नहीं, बहुत महंगे तो नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, खजूर ले सकते हैं। आप कोई भी फल लीजिए, फल जरूर खाइए। और नींबू का गर्म पानी में सेवन करें। एक बात और बता रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को अच्छी न लगे, फ्रिज का पानी बिल्कुल न पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल न पीजिए, क्योंकि जुकाम और सर्दी से बचना है। ये मैं डॉक्टर वाक्टर नहीं हूं, बिल्कुल है जो मुझको डॉक्टरों ने बताया, जो मैं लिख के अखबार में पढ़ रहा हूं, ये सब करता हूं। मेरे साले साहब बहुत ही ठंडा पानी पीते थे, अब तो खैर 2-3 महीने से गर्म पानी पी रहे थे, लेकिन वैसे वो बहुत ठंडा पानी पीते थे, खड़े खड़े पानी पीते थे। खड़े खड़े पानी कभी नहीं पीना चाहिए, वो किडनी के लिए बड़ा बेकार है। आपके अंडकोशों को बढ़ने के लिए भी संभावना हो सकती है, जो लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं। आप कभी खड़े होकर पानी नहीं पीजिए, बैठ के पीजिए, सवेरे उठिए, हल्का व्यायाम जरूर करिए। अब ये बात आप कह रहे होंगे उपदेश दे रहे हैं, हल्का व्यायाम, वर्जिश और व्यायाम किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। हमारे मुस्लिम भाई कह सकते हैं वो रामदेव का आप प्रचार कर रहे हैं, बाबा रामदेव बहुत अच्छा बता रहे हैं, उसको आप करिए, धर्म से न जोड़िए। वो ओम का उच्चारण करते, आप अल्लाह मियाँ या अली करिए, अल्लाह मियाँ करिए। ओम कर सके तो ओम बड़ी जोर करिए। ओम से आपके नीचे से लेकर ऊपर तक उच्चारण होता है। और श्वासन क्रिया का कपाल भाटी, अनुलोम विलोम, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं कि वृद्ध जनों के लिए जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। 5 साल से लेकर के ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है अनुलोम विलोम। जितना कर सके, जो कुछ कर सके थोड़ा बहुत करिए। अब विकलांग लोग तो शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि आप 5 मिनट देखेंगे या 2 मिनट देखेंगे या देखेंगे ही नहीं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य किया। और बाकी ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपकी रक्षा करे, यही हमारी कामना है। आप वीडियो हमारा देखें तो बड़ी कृपा होगी, नहीं देखें तब भी आपके लिए शुभकामनाएं हमारी है। आप, मुझे नहीं लगता कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप अपने मन में स्वामी हैं, आप तो सर्वज्ञाता हैं,
आप किसी की बात सुनने से मतलब नहीं है। आप अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है दुनिया में, हमको ये वीडियो देखने की क्या जरूरत है। खैर ठीक है, मैं आपके ज्ञान पर प्रश्न उठा रहा हूं। आप बिल्कुल तुर्रम खां हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बढ़ के कोई दूसरा ज्ञानी नहीं। लेकिन इस अल्प ज्ञानी की भी बात इतना जरूर मान लीजिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, पालन कीजिए, पालन कीजिए। यही गुजारिश है मेरे मित्रों। तुम जियो हजारों साल, साल में हो उम्र 20,000। यही इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।